हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 9 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। यस, ये प्रोनाउन क्या स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है? यस, बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है पता है? जैसे कोई नाम का रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे सामने देखिए आप लोग का, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक बात हो गया प्रिया के बारे में। दूसरा, प्रिया हैज़ 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, दूसरी बात। और तीसरी बात है प्रियाज फादर इज अ डॉक्टर। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रिया 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 बार बार आना ना सेंटेंस को भद्दा बनाते हैं। मान ली प्रिया तो छोटा सा नाम है, अगर यहाँ पे रहता मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये बार बार रहता ना तो हम लोग को उनका काम तो भूल जाते, उनका नाम 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 नाम। इसलिए वो सेंटेंस ना जब आप बोलेंगे तो अगला इम्प्रेसिव फील नहीं करेगा, तो वो आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। पता है प्रोनाउन होते हैं 10 टाइप के, बट हम लोग बस आज पूरे प्रोनाउन को सीख के जाएंगे और उसके बाद बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए इंग्लिश इजीली। हाँ, अगर बात करें हम लोग इसके बदले में क्या यूज करें तो याद रखिएगा, अगर कोई लड़की का नाम है जैसे प्रिया है तो इसके लिए हम लोग सी का यूज करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे रवि रहता, कोई लड़का का नाम होता तो इसके लिए ही का यूज करते। जैसे अगर मदर टेरेसा का बात होगा तो उनके लिए सी का यूज करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी का बात होगा तो उनके लिए ही का यूज करेंगे। ओके जी, अब ये जानते हैं ये प्रिया और सी में कोई अंतर है क्या? रवि और ही में कोई अंतर है क्या? तो कोई अंतर नहीं। कैसे? तो देखिए, अपना प्रिया भी सब्जेक्ट का काम करती है और सी भी सब्जेक्ट का काम करता है। यस, प्रिया अपना थर्ड पर्सन है और सी भी अपना थर्ड पर्सन है। प्रिया सिंगुलर होती है, सी भी सिंगुलर होता है। यही सिमिलरिटी इसमें भी है, रवि और ही में भी। तो जब उतना काम ये कर ही रहा है सी, तो काहे नाम का रिपीटेशन? यस, तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, जो प्रिया और रवि दोनों हो तो दोनों के लिए दे का यूज करते हैं। हाँ, अगर दोनों मेल हो फिर भी दे का यूज करेंगे, 2 फीमेल हो फिर भी दे का यूज करेंगे, और 1 मेल 1 फीमेल हो फिर भी दे का यूज करेंगे, मोर देन 1 के लिए। ओके जी, आइए कुछ बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। बोल क्या रहा है? प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, है ना। वह वर्ड जो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है, इट इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। आखिर भैया नाउन के रिपीटेशन को चेक क्यों करता है? तो ये देखिए, बोल रहा है द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेक्स लैंग्वेज एब्सर्ड एंड लीड्स सम सीरियस एरर। प्रोनाउन वह शब्द है जो सेंटेंस को भद्दा बनाता है, गंदा बनाता है, यूजलेसनेस बना देता है। इसी से बचने के लिए प्रोनाउन को गेट पे लाके खड़ा कर दे। अगर नाउन दोबारा आएगा तो उसको भगा के तुम जाना, नाउन को नहीं आने देना, है ना। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के टाइप्स क्या हैं? 10 टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें व्यक्ति के बारे में बात होता है। एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग प्रदर्शन का बात करें, दिस दैट दीज एंड दोज का यूज करेंगे, अभी करेंगे। एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हम लोग समवन, समबडी, नो वन, नोबडी का यूज करेंगे। एक होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग WH वर्ड को पहले ला के यूज करते हैं। और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार दिखाता है, माई, आवर, योर, हिज, हर। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम लोग हु, विच, दैट के बारे में बात करते हैं, है ना, जो का सेंस देता है। एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, एक होता है रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। ये सबको अभी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? बोल रहा है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यस, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ओके जी, जैसे देखिए हम लोग अगर एग्जाम्पल का बात करें तो क्या है? ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इनको जानने के लिए थोड़ा समझते हैं। देखिए ये जो अपना आई है ना, आई जो है बेचारा वो दिखने में सिंगुलर लगता है, बट याद रखिएगा आई ऑलवेज 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 ये बेचारा प्लुरल होता है। यस, प्लुरल, वी भी प्लुरल, आपका यू भी प्लुरल और दे भी प्लुरल होता है। क्या बोले? आई, बी, यू और दे, ये सब क्या होता है? प्लुरल होता है। ओके जी, मतलब इनके साथ बिना एस वाला भाव आएगा, यानी प्लुरल भाव आएगा। ओके, याद रहेगा।
आई के लिए याद रखिएगा, आई बस एक बार अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है जिसका नाम वाज है। बस एक सिंगुलर वर्ब आई लेता है जिसका नाम वाज है। बाकी हमेशा 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 आई। कुछ ऐसे लोग होते हैं देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, यही वाला बात। ये पगला है सिंगुलर लेकिन काम कभी नहीं सिंगुलर वाला। एक बार पास्ट में बचपन में कर लिया था सिंगुलर वाला काम, अब तो कहता है पापा हमसे सिंगुलर वाला काम न हो पाएगा, है ना। वैसे अगर बात करें ही का, सी का, इट और एनी वन नेम का, याद रखिए बस 4 चीज सिंगुलर होता है, ही, सी, इट और एनी वन नेम। ही, सी, इट और एनी वन नेम, बस इतना ही सिंगुलर होता है, बाकी सब प्लूरल होता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे ही के साथ हम लोग क्या यूज किए, इज का, एन ऑनेस्ट मैन, अच्छी बात। नेक्स्ट दे के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, इज आर में से आर। याद रखिएगा एक होता है इज, एक होता है एम और एक होता है आर, है ना। आर का यूज करते हैं प्लूरल के लिए, एम का यूज करते हैं आई के लिए और इज का यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। ओके जी, तो ये चीज़ है अपना। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट यू, ही एंड आई। ये देखिए 1 2 3 लोग हैं। अब 3 लोग प्लूरल हुए, सिंगुलर हुए, प्लूरल हुए। ओके जी, अब प्लूरल हुए तो उनके लिए आर का यूज हुआ, है ना। केवल ही होता तो इज होता, सी होता इज होता, इट होता इज होता, है ना। कोई एक नाम होता जैसे रवि होता तो इज होता, बाकी रवि एंड रोहन तो आर, दे तो आर, यू तो आर, वी तो आर, है ना। और आई के लिए सेपरेट एम होता है। आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये है सब्जेक्टिव केस, ये है पॉजेसिव केस। अगर हम बात करें आई का अधिकार दिखाने का तो आई अधिकार दिखाता है माई पे। आई का पॉजेसिव होता है माई, यू का पॉजेसिव होता है योर, सी का पॉजेसिव होता है हर, ही का पॉजेसिव होता है हिज, है ना। जैसे मेरा अपना तो माई, आपका अपना तो योर, उसका अपना तो हिज, है ना। उस लड़की का अपना तो हर, समझ रहे हैं ना। और दे का, उन लोगों का अपना तो देयर, है ना। वैसे अगर बात करें हम लोग एक से ज़्यादा व्यक्ति का, कभी ऐसा हो सकता है ना, ये पेन मेरा, आपका और उस लड़का सबका है, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे पता है, जब भी एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और उसमें फर्स्ट पर्सन दिख जाए तो आप आवर लगाइएगा। यस, एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और फर्स्ट पर्सन ना दिखे, फर्स्ट पर्सन ना दिखे, देखिए इसमें फर्स्ट पर्सन दिखा नहीं दिखा, सेकेंड पर्सन दिखे तो हम लोग योर लगाएंगे। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड प्रायोरिटी सेकेंड पर्सन का और थर्ड प्रायोरिटी अदर, है ना। तो वैसे ही अगर कितना भी एक से ज़्यादा व्यक्ति अगर उसमें आई दिख गया, मतलब फर्स्ट पर्सन दिख गया आई और बी, तो हम लोग आवर लगाएंगे। कितना भी व्यक्ति हो अगर उसमें फर्स्ट पर्सन ना दिख के सेकेंड पर्सन दिख गया तो हम लोग योर लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दिखा, फर्स्ट पर्सन दिखा, आवर लगाए। यहाँ पे देखिए ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, तब देयर लगाए। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे, है ना। चलिए इसमें क्या है, यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई क्या क्या, यस, यू, ही एंड आई हैव डन माई वर्क। आप, वह और मैं तीनों मिलके अपना काम समाप्त किए। बोलिए सही है गलत है, बोलिए गलत है। क्यों गलत है पता है, हम क्या बोले, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो और अधिकार दिखाने का बात हो तो आवर का यूज करते हैं। केवल आई होता तब माई लगता, एक से ज़्यादा है तो आवर लगेगा। गलत हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, यू, ही एंड आई हैव डन आवर वर्क। यस, ये सेंटेंस राइट हुआ। उम्मीद है आप लोग पॉजेसिव अधिकार दिखाना सीख गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग का है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं दिस, दैट, दिस एंड दोज। यस, दिस, दैट, दिस एंड दोज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। याद होगा आप लोग को, दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह होता है, दिज मतलब ये सब होता है, दोज मतलब वो सब होता है ना। याद रखिएगा दिज और दोज का यूज हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं, दिस और दैट का यूज हम लोग सिंगुलर के लिए करते हैं। एक बात और याद रखिएगा, ये दिस और दिज नज़दीक के लिए आता है और दैट और दोज दूर के लिए आता है। क्लियर ना, समझ में आ गया। यस, यह पेन मेरा है तो दिस, ये सब पेन मेरा है तो दिज, वो बॉटल मेरा है तो दैट, वो सारा बॉटल मेरा है तो दोज। ओके जी, आइए एग्जाम्पल देखिए। दिस इज अ डॉल, दिस इज अ डॉल, सही है। दैट इज मिल्क, सही है।
दैट इज अ ब्यूटीफुल मोबाइल, ये भी सही है ना। दैट सिंगुलर होता है, दिस भी सिंगुलर होता है, इसीलिए इज आया। यहाँ पे दिस डॉल इज कॉस्टली, ये भी राइट, क्योंकि दिस डॉल, ये समझाएंगे आगे जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो, है ना। दिस डॉल इज कॉस्टली। नेक्स्ट क्या है, दिस गिफ्ट, गिफ्ट है, दिस गिफ्ट इज ब्यूटीफुल, दिस गिफ्ट इज ब्यूटीफुल। एक है दिस बॉय विल बी एन IAS, दिस बॉय विल बी एन IAS। ये सब अभी तक जो था अपना सिंगुलर था। अब आगे आप लोग दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। नेक्स्ट क्या है, दोज आर टीचर्स, क्या है, दोज आर टीचर्स, प्लुरल है इसीलिए प्लुरल हो। दीज गर्ल्स आर नॉटी, ये भी प्लुरल है, आर लिया। दोज बॉयज वर नॉट थीव्स, वो लड़के सब चोर नहीं है। समझ में आया? बट एक बात नहीं समझे होंगे आप, अभी समझा देते। देखिए अगर दिस दैट दिज एंड दोज के बाद नाउन आ जाए तो वो दिस दैट दिज एंड दोज आपका क्या कहलाएगा पता है, एडजेक्टिव। और दिस दैट दिज एंड दोज के बाद नाउन नहीं कुछ और आए तो वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ओके, तो बताइए ये दिस क्या है आपका, प्रोनाउन। ये दैट क्या है, प्रोनाउन। ये दैट क्या है, प्रोनाउन। ये दिस क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, ये क्योंकि नाउन है। ये दिस क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि आगे नाउन है। ये दिस क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि आगे नाउन है। ये दिज क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि आगे कुछ और है। ये दोज क्या है, प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि आगे कुछ और है। ये दिज क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि आगे नाउन है। ये दोज क्या है, क्या, एडजेक्टिव, क्योंकि आगे नाउन है। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से समझाने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज के बाद लिखते रहिए, बोलते रहिए, है ना। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, है ना। देखिए इसमें क्या आता है, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी। याद रखिएगा ये सब का यूज हम लोग करते हैं व्यक्ति के लिए, और ये ऑलवेज यूज होता है सिंगुलर। भड़ भी अपने साथ लेता है सिंगुलर। नेक्स्ट है समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। ये सब का यूज करते हैं हम लोग वस्तु के लिए, और ये हमेशा होता है सिंगुलर। मतलब वो भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और भड़ भी लेता है अपने साथ सिंगुलर। देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, समवन इज वेटिंग फॉर यू। समवन इज वेटिंग फॉर यू, बताइए राइट है या रॉन्ग है, समवन इज वेटिंग फॉर यू। यस बताइए, सही है। हाँ, नेक्स्ट क्या है, समवन आर वेटिंग फॉर यू। क्या करें, गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। राइट हुआ, प्लुरल वर्ब रॉन्ग हुआ। एक बोल रहा है समबडी हैव स्टोलन माय पर्स। समबडी हैव स्टोलन माय पर्स। क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, गलत करेंगे। क्यों गलत किए, क्योंकि हैव लगा दिया। हम लोग को क्या पता है, एस लगा हुआ वर्ब सिंगुलर होता है, बिना एस वाला वर्ब प्लुरल होता है। यहाँ पे हैज लगना चाहिए था, पगला लगा दिया हैव, इसलिए तो हम लोग काट दिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोग के सामने है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव क्या बोलता है पता है, बोला व्हेन WH वर्ड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। जब WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए ना, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए ना, वेयर डू यू लिव इन दिल्ली। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं। वेयर डू यू लिव इन दिल्ली आया ना, WH वर्ड का यूज सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट क्या है, विच कार डू यू लाइक मोस्ट। कौन सा कार तुम ज़्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, क्या कहलाएगा, ये इंट्रोगेटिव। समझ में क्या आया, जब WH वर्ड का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए इंट्रोगेटिव कहलाता है। ओके जी, नेक्स्ट आप लोग का है पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन है ना, वहाँ पे बताए थे, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन क्या बोला, व्हेन प्रोनाउन इज यूज टू शो पोजेशन और ऑनरशिप इन अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल के साथ कंसेप्ट क्लियर कर दे थे, यहाँ पे यूज कर दे। बोल रहा है दिस इज योर्स बुक। याद रखिएगा ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, दिस इज योर बुक राइट होगा, और दिस इज योर्स राइट होगा। समझाते हैं एक बात, देखिए माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, और एक होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। याद रखिएगा ये जो है आपका, ये कहलाता है पोजेसिव
प्रोनाउन, और ये कहलाता है पोजेसिव एडजेक्टिव। बात ध्यान देना है, जो इसके बाद नाउन नहीं चाहिए, इसके बाद नाउन चाहिए, है ना। मतलब माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स के बाद नाउन नहीं चाहिए, लेकिन माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर के बाद नाउन चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था अपना, है ना, दिस इज योर्स। अब योर्स के बाद बुक आया, गलत हो गया क्योंकि नाउन नहीं चाहिए। दिस इज योर बुक, योर के बाद बुक चाहिए, नाउन चाहिए, सही हो गया। हाँ, लास्ट में योर्स आएगा, सही होगा क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ भी हम लोग ऐसे हवे में नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब कोई भी अगर पूछ दे गर्दा गर्दा उड़ाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है जी? रिलेटिव मतलब हु विच दैट, जो रिलेट करने के लिए आता है। जैसे तो क्या बोल रहा है, हु विच दैट आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच दैट को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, अपना सब्जेक्ट एक होता है रियल वाला और एक होता है फॉल्स वाला, है ना। जैसे हम लोग अगर बात करें राम का, तो प्रेजेंट में आप लोग इज ही लगाइएगा, आर नहीं लगा सकते हैं, कभी नहीं लगाइएगा। हम कहेंगे राम के साथ एम लगा दिए, नहीं लगाइएगा। हम कहेंगे राम के साथ हैव लगाइए, नहीं लगाइएगा। लेकिन हम कहें आपको हु के साथ आर लगाने के लिए, तो आप लगा दीजिए हु आर यू। हम कहें हु के साथ इज लगाइए, तो हु इज सी लगा दीजिएगा। हम कहें हु के साथ एम लगाइए, तो आप लगा दीजिएगा हु एम आई। मतलब हु जो है सब्जेक्ट तो बनता है बट फॉल्स वाला होता है, लेकिन ये जो है रियल वाला, तो रियल वाला अपने साथ वर्ब रियल लेता है, लेकिन ये पगला अपने साथ फॉल्स लेता है। ओके, एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, यू आर द पर्सन हु हैज वन द मैच। आप ही तो वो व्यक्ति है जिसने मैच जीता है। सेंटेंस सही है। यहाँ पे ये हु जो है सो का है, बट ये जो वर्ब आता है इसके अकॉर्डिंग, द पर्सन एक व्यक्ति है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आता है, ना कि हु के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए यू आर द पर्सन हु हैव वन द मैच, रॉन्ग हो गया क्योंकि ये द पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वर्ब सिंगुलर चाहिए, ये तो फॉल्स है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। याद रहेगा। तो हु विच दैट बस रिलेट करने के लिए आता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है ना। उसके अगले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आता है। ओके, नेक्स्ट आप लोग के सामने रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है जी? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बोल रहा है ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। याद रखिएगा, ईच अदर का यूज करते हैं दो के लिए और वन अनदर का यूज करते हैं मोर देन दो के लिए, है ना, मोर देन टू। जैसे क्या मोर देन टू और क्या टू, तो पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वी आर मेड फॉर ईच अदर, है ना। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। क्या आया जी? ईच अदर आया ना, राइट हो गया। बोल रहा है द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो उसमें 5 भाई एक ही महिला से प्यार करता है ना। तो ये क्या है? द 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, याद है ना। तो ये दो के लिए हम लोग ईच अदर का यूज करते हैं, दो से ज़्यादा के लिए हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट आप लोग का है डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलता है क्या है इसमें, ईच, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यस, ईच, आइदर और नाइदर को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। याद रखिएगा, ईच, आइदर एंड नाइदर आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। यस, ये सब हमेशा होता है सिंगुलर, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल है ईच इज हैप्पी, सही है क्योंकि ईच के साथ इज आया, अच्छी बात है। एवरी इज हैप्पी, एवरी हम बताए हैं जी? नहीं, काट दीजिए। एवरी हम लोग एडजेक्टिव में पढ़ेंगे, है ना, एडजेक्टिव। ये एवरी का यूज जब भी होता है तो नाउन के साथ होता है, इसलिए गलत है, इसको काट दीजिए, इसका यूज नहीं है। हेलो, ईच बॉय इज हैप्पी, सही है। नेक्स्ट बोल रहा है ईच बॉय आर हैप्पी, गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है एवरी बॉय इज हैप्पी, सही है। एवरी बॉय आर हैप्पी, गलत है। एवरी बॉय इज हैप्पी, सही है। एवरी इसलिए काट दिए थे यहाँ पे क्योंकि एवरी जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। एवरी क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है। जैसे जब भी वो एवरी आता है ना दुनिया किसी सेंटेंस में, उसके साथ नाउन चाहिए, इसीलिए हम लोग इसको काट दिए थे, गलत कर दिए थे, क्योंकि एवरी एडजेक्टिव का काम करता है और एडजेक्टिव तब होता है जब ना, देखिए यहाँ पे एवरी है ना, आगे नाउन है तो ये काम कर दिया, सही है। बस
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़े क्योंकि जैसे देखिए ये पेन है ना, हम पेन को फैन में मारे और फैन से लग के और आके मेरे नाक में लग गया, रिफ्लेक्ट हो गया, हम ही को लग गया, तो यहाँ ऐसे में यूज होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। अगर हम ये पेन मारे फैन में और फैन गिर गया तो इम्पैक्ट पड़ गया उस पर, तो इसको कहेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, दोनों कहलाता है सेल्फ प्रोनाउन। क्या कहलाता है दोनों? सेल्फ प्रोनाउन। ओके, अगर उसका डिफिनेशन की बात करें तो सिंपल है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ से, योर सेल्फ से, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड सेल्फ प्रोनाउन। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग सेल्फ्स बोल रहे क्योंकि एक से ज़्यादा है। योर सेल्फ, आपका बात होगा तो योर सेल्फ, आप लोगों का बात होगा योर सेल्फ्स, तो एक के लिए हम लोग सेल्फ, एक से ज़्यादा के लिए सेल्फ्स का यूज करते हैं। सब कहलाता क्या है? सेल्फ प्रोनाउन। ओके जी, देखिए सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और उसके बाद सेल्फ प्रोनाउन हो उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर सब्जेक्ट के बाद सेल्फ प्रोनाउन हो और फिर वर्ब हो फिर अदर वर्ड हो तो उसको कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, सी किल्ड हरसेल्फ, सी किल्ड हरसेल्फ, सी किल्ड हरसेल्फ, वो मैडम जी खुद को मार ली। अब मारी कौन? मैडम जी, मरी कौन? मैडम जी। तो ये क्या है? मारी भी और मरी भी, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। नेक्स्ट क्या है? आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मुझे खुद से नफरत है, मैं भी कैसा हूं, मुझे खुद से नफरत है। तो हर्ट कौन कर रहा है? मैं। नफरत किससे हो रहा है? मुझसे। तो क्या है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्या है? ही हिमसेल्फ किल्ड द टाइगर, ही हिमसेल्फ किल्ड, वह खुद से टाइगर को मारा। मारा कौन? वह। मरा कौन? टाइगर। इसे क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। उम्मीद है बात समझ में आ गया। तो ये है आप लोग का प्रोनाउन। थोड़े लंबा वीडियो होगा, घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग तो शॉर्ट वीडियो में ही पढ़ते, बट सीखना भी तो जरूरी है। सिर्फ पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरा तो नहीं करना है, सीख भी जाएं तब तो मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए बहुत 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 ईजिली कंटेंट देता हूं जो आप लोग को परेशानी भी ना हो और ईजिली समझ में आ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।